श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रसबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग के क्रम में बारात जनकपुर में पहुंच गई है और जो है सभी चारों भाइयों का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ब्याह हो गया है। तो सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास, उमग्यो जनु जनवास। कहते हैं तब सब चारों कुमार बहुओं से सहित अपने पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए बखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना, सिलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समुजानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान पिया संवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। सन्मोह सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत। श्री राम जय जय राम। फिर क्या है, फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्तुओं के पावड़े पड़ते जाते हैं और आदर के साथ सबके चरण धोए और सबकी यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के पांव धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अधोए जनक अवधिपति चरना, शील स्नेह जाई नहीं भरना। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और जे हर हृदय कमल मोह गोए, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। फिर तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए और राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। तो चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके जमने परस गए। पंच कवल करि जीवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखानी। परुषन लगे सुवार सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। अजेमत देहि मधुर धुनि गारी, लैले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी विराजा, असत राउ सुनि सहित समाजा। ए विध सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आच मनु दीन्हा। अदेई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज, सकल भूप सिर ताज। तो क्या हुआ कि सब लोग पंचकौर अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। फिर गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मुग्ध हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। तो
चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व चोचले पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विध के इनमें इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वन से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गाली विराजा और समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन जो है हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया, आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। अरे नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचत गुण गण गावन लागे। ऐसे देख कुंवर बर बधुन समेता, कि मैं कही जात मोदु मन जीता। प्रात किया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी के पास सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, मुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल। आए मुनि बरनि कर तब, कौशिकादि तपसाल। तो जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी आगे याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। तो चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। और फिर राजा प्रणाम और पूजन करके, राजा ने गुरु जी को प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोलते हैं। हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह संतुष्ट कीजिए। और यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनगणों को बुलवा भेजा। तो तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाल, विश्वामित्र तपस्वी शेष मुनियों के समूह के सम्मुख आए। दंड प्रणाम सब हिन प्रकीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष्य बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लह्यों आज जग जीवन लाहु। पाय शीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चढ़े पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। हे विधि राम विवाह उछाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाहु। 4 बार कौशिक चरण, सी सुनाई कहराऊ। या सब सुख मुनि राज तो, कृपा कटाक्ष पसाऊ। श्री राम जय जय राम। तो राजा ने सबको दंड प्रणाम किया। प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामदेव के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। और उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ
जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल की आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सात मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरणे शीशु नाई कहराव, या सब सुख मुनि राज तो कृपा कटाक्ष पसाओ। तो बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। श्री राम जय जय राम।